यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हम उसको, उसके हृदय को नहीं जान सकते। परमेश्वर के अगर हृदय को जानना है, प्रभु की ओर से सुनना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जानना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के हृदय को। जब हमें जरूरत पड़ती है परमेश्वर से बात करने की, तो यीशु मसीह पे विश्वास करना, सर्वप्रथम यीशु मसीह पे विश्वास करना हमारा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम कर लिया, हाँ, कि उसने अपने इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि हम उसके विश्वास करने के द्वारा, है ना, हम उस पर विश्वास करने के द्वारा नाश ना हो, उस मृत्यु को ना जाए, बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करें। जब कभी आप प्रार्थना में बैठे, पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ आपकी बनाने की, जब बनाना आप चाहते हैं, हाँ, अपने जीवन में प्रभु को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, लेकिन आप वो मानने के बाद भी यीशु मसीह को उद्धार करता, फिर भी आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए जरूरी है प्रभु के साथ वक्त बिताएं। वक्त बिताना हमें अपने पिता के साथ जरूरी है। जब एक पिता अपने बच्चों के साथ वक्त बिताता है या बच्चे अपने पिता के साथ वक्त बिताते हैं, तो दोनों की क्या होती है? रिलेशनशिप बिल्ड होती है। परमेश्वर तैयार बैठा है, परमेश्वर तैयार बैठा है हमारे साथ वक्त बिताने के लिए। कमी हमारी है कि हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हैं और परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के जो वादे को हम सुन नहीं पाते। हम सुबह उठते हैं, हम बोलते हैं कि प्रार्थना ठीक है हम करेंगे, प्रभु से बात हम करेंगे। परमेश्वर बोलता है मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। पूरे दिन भर परमेश्वर लगा रहता है मुझसे बात कर। रात को जाके आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बात करने जाते हैं, और पूरे दिन भर की थकावट आपके सामने क्या होती है? एक बड़ा ही भयानक रूप लेके आ जाती है और आपको गहरी नींद में डाल देती है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको क्या चाहिए? आपको करना चाहिए जो पहला भाग है अपनी दिन की शुरुआत होने से पहले ही, है ना, दिन की शुरुआत होने से पहले ही पहला भाग उत्तम से उत्तम, है ना, जिस प्रकार से हाबिल ने अपना उत्तम से उत्तम पहली भेंट परमेश्वर को चढ़ाई, दिन में भी दिन की शुरुआत होते ही हमको परमेश्वर के सामने अपनी दिन की भेंट को चढ़ाना है। दिन की भेंट को चढ़ाना है, हाँ, किस प्रकार से चढ़ाना? अपना उत्तम परमेश्वर को देना है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बात करें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में अपने प्रकाशन को रिवेल करे, प्रकाशित करे, हाँ, आपके रेवलेशन को, अपने प्रकाशन को आपके जीवन पर उंडेल दे। लेकिन हम ही नहीं चाहते, हम ही नहीं कर पाते परमेश्वर से बात। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, इसमें कोई भी शक या दो राय नहीं है कि परमेश्वर अनुग्रह नहीं करेगा। लेकिन क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह के लायक हूं? है, हम अनुग्रह के लायक भी नहीं थे, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया। लेकिन जब आज हम परमेश्वर को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रभु के विश्वास में रहते हैं, हमें वर्षों वर्षों हो गए हैं, उसके बाद भी हम परमेश्वर के हृदय को नहीं जान सके। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के हृदय को जाने। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है, परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपके जीवन को भरने वाला परमेश्वर है। प्रभु की आवाज को सुने, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में सारी बातों को हटा के, सारी जॉब की, इन सब की बातों को हटा के परमेश्वर को पहला स्थान दें।
देखिए, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, पहला वचन परमेश्वर के लिए आप अपने मुख से बोलेंगे, हाँ, पहला वचन, पहली प्रार्थना आपके मुख से परमेश्वर की महिमा के लिए, पहला गीत परमेश्वर के लिए आपके मुख से निकलेगा, तो परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं होगा आपसे? परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न होगा। परमेश्वर अपना हृदय उंडेल कर आप पर रख देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे एक रिलेशनशिप, एक नाता आप उससे जोड़ के रखें और उसमें बिल्कुल लोटपोट, मैं कहूंगा लोटपोट, बिल्कुल परमेश्वर में आप लिपट जाएं। जरूरी है कि परमेश्वर में आप लिपट जाएं, परमेश्वर से लिपट जाएं। जब एक बाप एक बेटा मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं? लिपट जाते हैं वो। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर से लिपट जाना है। उसके प्रकाशन को, उसके बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर प्रभु हम पे रिवेल करेगा, हम पे प्रकाशित करेगा, हम पे उंडेलेगा परमेश्वर। लेकिन कब? जब हम उस पर उससे अपना रिलेशनशिप बनाएंगे। जरूरी है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हम परमेश्वर से सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ हफ्ते का एक दिन काफी नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हफ्ते के एक दिन में आप चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपना जीवन भी बिता रहे हैं। लेकिन एक बात उसमें और जरूर जुड़ जाती है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रभु का वचन यह भी कहता है कि तुम परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। सिर्फ संडे को नहीं, हाँ, सिर्फ संडे को नहीं, बल्कि हफ्ते के 7 दिन, 24 घंटे, साल के 365 दिन, पूरी जिंदगी परमेश्वर को अपने जीवन का आधार बना लें। जो कोई जॉब करने वाले मेरे भाई बहन है, उन्हें कई बार ऐसा लगता होगा कि यार वो कहते होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप करके तो देखिए। परमेश्वर का पहला स्थान अपनी सुबह के पहले आधा घंटा, 15 मिनट से शुरुआत करें। हाँ, अब हम मोबाइल पे स्क्रॉल करते हुए कब कितनी हमें पता ही नहीं लगता कि कब आधे घंटे से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हो गए। इवन 8 घंटे यूज कर लेते हैं मोबाइल, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जब परमेश्वर से बात करने की बात आती है तो हमारे लिए वो 10 मिनट भी बिताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो 10 मिनट भी आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं, वो 10 मिनट भी मुश्किल हो रहे हैं, तो 10 मिनट से आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। 5 मिनट से कब 5 घंटे, हाँ, कब 5 घंटे आप बिता लेंगे आपको पता नहीं लगेगा। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे और भरपूरी से बढ़ाए। परमेश्वर से रिलेशनशिप बिल्ड करें, बहुत जरूरी है। हर एक मेरे भाई बहन से मेरी यही गुजारिश है कि परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, बढ़ाते जाए और अपने जीवन में आप चमत्कारों को देखेंगे, है ना, बहुतायत से देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बस सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों के लिए परमेश्वर से रिलेशनशिप बिल्ड करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करोगे, यानी खोजी बन जाओगे, मेरे खोजी बन जाओगे, तो मैं ये सारी वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें दे दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है ना। और जरूरत से बढ़कर हमारी परमेश्वर इच्छाओं की भी परमेश्वर पूरी करता है। वचन कहता है, इस बात की पुष्टि करता है परमेश्वर कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को भी पूरी करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह दे, जीवन में बहुतायत से बढ़ाएं और इस प्रकार से बढ़ जाइए कि रुकने का आप नाम ना लें। यीशु मसीह के नाम की आशीष, अनुग्रह, जीवन आपके जीवन भर आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।